आज हम लोग एनसीईआरटी का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसमें आप लोगों को एनसीईआरटी का जो बुक है 6 to 12 वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें आप लोगों को विज्ञान और ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो बिहार में 7वां चरण शिक्षक बहाली जो होने वाली है, जो बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट की जाएगी, उसके लिए आज का ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरी तरह से देखिएगा, पूरा देखिएगा। सबसे पहली बात यह है कि इसमें हम लोग जितना भी ऑप्शन करेंगे, जितना भी ऑप्शन होगा, जितने भी क्वेश्चन का ऑप्शन होगा, उसको हम लोग डिटेल से देखेंगे, डिटेल से एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिसके द्वारा क्या होगा कि आप लोगों को थोड़ा सा जो क्वेश्चन का जो थ्योरी है वो ज़्यादा कंप्लीट होगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सूची ऐसा बीपीएससी, उम्मीद है कि ऐसा बीपीएससी जो कंडक्ट करेगी बिहार में जो 7वां चरण शिक्षक बहाली का जो एग्ज़ाम होगा वो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, कूट से या फिर आप लोगों का जो हो गया कथन से, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। तो छठा में यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। हम लोग जितना भी ऑप्शन होगा डिटेल से देखते जाएंगे। यहाँ पे विटामिन ए सूची 1 में दिया हुआ, विटामिन ए सूची 2 में दिया हुआ, सूची 2 दिया हुआ है। सूची 1 में है विटामिन, इधर विटामिन का नाम दिया हुआ है और इधर रोग का नाम दिया हुआ है। तो विटामिन ए से कौन सा रोग होगा? तो विटामिन ए से क्या होगा? दृष्टिहीनता होगा। क्या होगा? दृष्टिहीनता होगा। विटामिन सी आप लोग जानते हैं, विटामिन सी से क्या होगा? कमी से स्कर्वी हो जाएगा। अब विटामिन डी से क्या हो जाएगा? रिकेट्स, जो सूरज की रोशनी में विटामिन डी सबसे ज़्यादा मिलता है। विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है। अब विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो गाजर में पाया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। B1, विटामिन B1 से क्या हो जाता है? बेरी बेरी। बी से बी विटामिन बी, यहाँ पे बी है, बी से बेरी बेरी, विटामिन B1 का हो जाएगा बेरी बेरी। तो यहाँ पे कूट आप लोग मिला सकते हैं। ए का हम लोग मिलाएं 3, ए का 3 और बी का 1, बी का 1 आप लोग देख सकते हैं। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, 1 1 यहाँ भी है। ऑप्शन सी से हम लोग छाटेंगे तो सी का 4, सी का 4, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ना हो सके तो कुछ लिखते भी चलिएगा। यहाँ से देख सकते हैं कक्षा 7वां का एनसीईआरटी बुक में है अम्ल, क्षारक और लवण से क्वेश्चन। कक्षा 7 एनसीईआरटी का किताब है, कक्षा 7। यहाँ से अम्ल, क्षारक, टॉपिक का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण, एसिड, बेस और साल्ट। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक तरफ लिखा हुआ अम्ल, एक तरफ लिखा हुआ क्या? सूची 2 में पदार्थों का नाम जिसमें पाया जाता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे जिसमें पाया जाता है। तो फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है, चींटी के डंक में। अच्छा, इसमें देखिए कि फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? चींटी के डंक में। और कैल्शियम हाइड्राइड किस में पाया जाता है? तो चूने का पानी में। कैल्शियम हाइड्राइड किस में पाया जाता है? चूने के पानी में। टार्टारिक अम्ल देखें तो इमली में पाया जाता है। टार्टारिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो इमली में। और सोडियम हाइड्रेट, सोडियम हाइड्रेट किस में पाया जाता है? सोडियम हाइड्रेट तो साबुन में। किस में? साबुन में। तो इसका देखिए कूट में मिलाइएगा हम लोग। यहाँ पे एक 5 है, इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं। 5 को इधर दिया हुआ था, इधर दिया हुआ था 4 को। ऐसा बीपीएससी प्रश्न बनाएगा आप लोग को उलझाने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए का 1, बी का हम लोग मिलाएं 2 और टार्टारिक अम्ल किस में पाया जाता है? सी का 4, सी का 4, ए का 1, बी का 2 और डी का 3, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक जलने में सहायक होता है? आप लोग जानते होंगे कि ऑक्सीजन जो है वो जलने में मदद करता है। ऑक्सीजन क्या करता है? जलने में मदद करता है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस है वो नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा गैस नाइट्रोजन है, 78%, लगभग 78%। निम्नलिखित में कौन सा वायु घटक जलने में सहायक करता है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जल वाष्प या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जल वाष्प, जिसको बोलते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन जल वाष्प, वायु से जो वाष्प निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है आग को जलने में क्या करता है? सहायता करता है।
आगे देखेंगे क्वेश्चन। यहाँ से जल से क्वेश्चन पूछा गया है। जल एक टॉपिक है एनसीईआरटी में। यहाँ पे देख सकते हैं एनसीईआरटी कक्षा 6 में पढ़ना हम लोग को जल, वहाँ से क्वेश्चन बनाया है कक्षा 6 से, कक्षा 6 से। तो यहाँ पे देखिएगा पूछा निम्नलिखित पर विचार कीजिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक है भास्पन, भास्पोरेशन जिसको बोलते हैं इवापोरेशन, एक है संघनन जिसको बोलते हैं कंडेंसेशन, संघनन। यहाँ पे बोला कि उपयुक्त में से किन कारण बर्फ युक्त जल से भरे गिलास का बाहरी जो सतह, हम लोग एक गिलास है अगर उसको हम बर्फ़ से भर देते हैं, बर्फ़ से क्या करते हैं भर देते हैं, तो उसका सतह जो है, जो गिलास का जो सतह है, छोटे छोटे बूंद एकत्रित हो जाता है। देखते होंगे कि गिलास में बाहरे पे जो सतह है उसमें छोटा छोटा बूंद एकत्रित हो जाता है। तो किसके कारण होता है? भास्पन के द्वारा या भास्पोदर्शन के द्वारा या संघनन के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं ए 1 और 2, केवल 2 और 3, ऐसा बीपीएससी प्रश्न बनाने का चांस बनता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाइएगा, बीपीएससी ऐसा प्रश्न बनाएगा। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या फिर 1 2 3। तो इसका आंसर क्या होगा? केवल 3। संघनन के कारण होता है। किसके द्वारा? संघनन के कारण होता है। कंडेंसेशन के कारण क्या होता है? बर्फ ठंडा के कारण वहाँ पे वायु, देखिएगा गिलास के बाहर क्या हो जाता है? संघनन, पानी जम जाता है, हल्का हल्का देखिएगा तो वहाँ पे पानी आ जाता है बाहर में। छठा है नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? देखिएगा नागफनी का जो पौधा है वो कहाँ पाया जाता है? तो मरुस्थल क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ पानी की कमी हो, तो नागफनी का जो पौधा है, नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण जो होता है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस जो होता है, किस भाग में होता है? पत्ता में होता है कि तना में होता है कि जड़ में होता है, या इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है? तो आप लोग बनाइएगा इसको, इसका आंसर क्या होगा? चलिए देखेंगे इसका आंसर हम लोग। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तना में। किस में होता है? तना में होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तना को बोलते हैं स्टेम, तना में होता है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। पौधे किसका संश्लेषण करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का। तो यह कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में किससे मिलकर बना होता है? कार्बोहाइड्रेट जो बना होता है किससे मिलकर बना होता है? कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से या फास्फोरस से? नीचे आप लोगों को कूट दिया हुआ है, आंसर देखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण, इसका आंसर क्या होगा? चलिए यहाँ पे दिया हुआ केवल 1 3 और 4, केवल 1 2 और 3, सी में देखें तो 1 4 और 5, डी में देखें तो 3 4 और 5, 3 4 और 5। तो इसका आंसर देखिएगा, तो इसका आंसर होगा आप लोग को कार्बन भी रहेगा उसमें, आपका देखें तो हाइड्रोजन भी रहेगा, कार्बन भी रहेगा, हाइड्रोजन भी रहेगा, और क्या रहेगा? तो ऑक्सीजन भी रहेगा। ये 2 चीज़ नहीं रहेगा, ना नाइट्रोजन रहेगा ना फास्फोरस रहेगा। तो 1 2 और 3, 1 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? देखेंगे पत्ती, पौधा में पत्ती पाया था, पत्ती जो क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण का काम करता है वहाँ पे। तो किसके द्वारा होता है वहाँ पे?
तो इसका आंसर हो जाएगा रंध। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रंध। रंध के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रंध, जिसको बोलते हैं स्टोमाटा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। सातवां में देखें, यहाँ पे देखें तो कक्षा 6 का एनसीईआरटी कक्षा 6 का बुक है, उससे क्वेश्चन यहाँ पे आया है। यहाँ पे क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? देखिएगा, जड़ पूछता है और तना पूछता है, तो जड़ कौन सा नहीं है? यहाँ पे पूछा नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। जड़ नहीं है गाजर, मूली, आलू या शलजम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आलू नहीं है, आलू नहीं है। आलू क्या है? तना है। आलू क्या है? तना। जड़ नहीं है, आलू तना है। तो आलू तना है, जबकि गाजर, इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन प्रश्न बनाता है। ये आपका बायो का क्वेश्चन है, बायो नहीं बॉटनी से। आलू तना है, जबकि गाजर, मूली और शलजम और शकरकंद और टेपियोका जड़ हैं। इनमें हम खाने में प्रयोग करते हैं, इन्हें हम खाने में प्रयोग करते हैं। छठा देखिएगा, निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है। देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कौन सा आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन आवश्यक है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल और प्रकाश, कौन आवश्यक है? इसका आंसर देखिएगा तो आप लोग आंसर क्या कौन कौन सा आवश्यक है? क्लोरोफिल चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए, और देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल भी चाहिए और प्रकाश भी चाहिए। तो 1 2 4 5, 1 2 4 5, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, हरे पौधे में क्या पाया जाता है? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, हरे पौधे में नहीं, पौधे के जो पत्ती है वो हरा क्यों होता है? तो किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण पौधे का जो पत्ती है वो हरा होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, पौधे को जानिए। एनसीईआरटी में एक टॉपिक है पौधे को जानिए, यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस बनता है, क्योंकि बायो का क्वेश्चन है आपका। पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन से सुमिलित नहीं है? यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा, नहीं है। पुष्प में कौन सा, जो 4-5 गो ऑप्शन आपको दिया हुआ, बाह्यदल पुंज, पंखुड़ी, पुकेसर, स्त्रीकेसर और बुलांकुर, इसमें क्या नहीं पाया जाता है? जवाब दीजिएगा, क्या नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर देखें तो मूलांकुर नहीं पाया जाता है। बादल पुंज भी मिलेगा उसमें, पंखुड़ी भी मिलेगा, पुकेसर और स्त्रीकेसर, 4 चीज़ पाया जाता है, लेकिन मूलांकुर नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन देखें तो केवल 5, यहाँ पे नहीं पूछा है कि नहीं पाया जाता है, 4 को तो पाया जाता है, मूलांकुर नहीं पाया जाता, तो केवल 5। आगे देखिएगा, तो पौधे को जानिए, यहाँ पे है कि पौधे को जानिए। अच्छा, इसको तो हो ही गया, हम लोग कर ही लिए, 5 तो हो ही गया। हाँ, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फ्लैक्स, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक और रेशम, उपयुक्त तंतुओं में कौन से संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है? संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है, बनाइएगा कौन सा इसका आंसर होगा। संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है नायलॉन। आप लोग जानते होंगे, नायलॉन जो है ये मानव निर्मित है, प्राकृतिक नहीं है, मानव निर्मित है। मानव निर्मित है। तो आंसर क्या होगा इसमें?
इसका आंसर हो जाएगा बी। केवल 2, 3 और 4, 2, 3, 4, 2, 3 और 4 उपयुक्त तंतुओं में से कौन संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है? तो 2, 3 और 4 ये जो फ्लैक्स है और रेशम जो है ये प्राकृतिक है, नेचुरल द्वारा बनाया जाता है। अब पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक, पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक, यहाँ पे देखें तो इसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन हम लोग देखें तो कपास और जूट क्या है? एक फ्लैक्स है। कपास और जूट क्या है? एक फ्लैक्स है। रेशम तथा ऊन के तंतु पादप तथा जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। रेशम और ऊन जो है कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो पादप जंतुओं से प्राप्त किया जाता है, पेड़ पौधे से या फिर जंतु से प्राप्त किया जाता है। अतः ये सब क्या है? प्राकृतिक तंतु है। और जबकि देखें तो मानव निर्मित जो तंतु मानव के द्वारा जो बनाया जाता है वो आप लोगों का है पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक जो है ये मानव के द्वारा बनाया जाता है। कक्षा 7 से ये तो हो गया, तो कर लिए हम लोग, फॉर्मूले किस में पाया था तो हो गया। भारत में देखिएगा यहाँ पे, तो भारत में पटसन, जूट को क्या हम लोग बोलते हैं? पटसन की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। कहाँ की जाती है? प्रमुख रूप से कहाँ की जाती है? पश्चिम बंगाल में या फिर केरल में, बिहार में कि असम में? तो इसका आंसर देखें तो इसका आंसर जो हो जाएगा, अच्छा क्या पूछा है? भारत में पटसन की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। कहाँ की जाती है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ की जाती है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन देखें तो 1, 3, 4, 1, 3 और 4 पश्चिम बंगाल में भी किया जाता है, बिहार में भी किया जाता है और असम में भी किया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है? पश्चिम बंगाल में। सबसे ज़्यादा कहाँ? पश्चिम बंगाल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4। 1, 3, 4। यहाँ पे बोला निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ये तो हो गया। क्वेश्चन तो बहुत सारा डबल आ गया इसमें। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ऐसा जो क्वेश्चन है बीपीएससी के द्वारा बनाए जाएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन जो जितना भी आप लोग क्वेश्चन जो देखे वो सब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।